हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। और यहाँ पर मैं आपको जो समझाने वाला हूँ वो कल के लिए समझाने वाला हूँ कि कल आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हो। देखिए, कल हमने जो बात की उसके हिसाब से तो आपको समझ में आ चुका होगा कि इसका लो ब्रेक होगा तो मार्केट नीचे जा सकता है। लेकिन अभी यहाँ पर आपको एक चीज़ और दिख रही होगी। क्या दिख रही है? अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी ड्रा करता हूँ, इस तरह से मैं अगर ट्रेंड लाइन ड्रा करता हूँ तो कहीं ना कहीं ये मार्केट एक ट्रेंड लाइन ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ से अगर मार्केट इस तरह से टेस्ट करके फिर नीचे गिरता है तो एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा सकता है। या फिर मार्केट क्या कर सकता है, कल थोड़ा सा इसके हिसाब से, इस कैंडल के हिसाब से यहाँ 50% पे अगर जाकर ओपन होता है और फिर वहाँ से एक रेड कैंडल बनाता है तो यहाँ तक का टारगेट हमको देखने को मिल सकता है। यानी कि हमको 800 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। अभी कौन सा टारगेट है मेरे को पता नहीं, यहाँ पे अभी हम लोग देखते हैं इसको। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो हाँ, यहाँ पर 18,800 तक का आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। इतनी जल्दी तो आएगा नहीं, ये 100-150 पॉइंट तो नहीं आएगा एकदम। तो 100 पॉइंट का नीचे का लगा सकते हो टारगेट। हाँ, अगर ये यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ पर आपको ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ से अगर ये पॉजिटिव मोमेंट में चला जाता है, इसका हाई ब्रेक करता है, तो फिर मार्केट ये 20 मूविंग एवरेज को टच करके आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक हायर हाई हायर लो फॉर्म हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से देखो मार्केट का ट्रेंड कैसे हो जाएगा। मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया। यानी कि ये अपना लो ब्रेक नहीं करेगा यहाँ से, और यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से एक अच्छा सा हाई ब्रेक करने की कोशिश कर सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि कल क्या करता है, कौन सा प्राइस एक्शन करता है। अगर यहाँ से निकला तो यहाँ से ऊपर की साइड में जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, और नीचे की साइड में निकला तो फिर नीचे की साइड में जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि कल का कारण ये है कि देखो यहाँ से अगर मार्केट इतना अगर नीचे आ गया तो सोचो फिर यहाँ से मार्केट में और डाउन साइड देखने को मिल सकता है। फिर आने की 18,500 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। दूसरा, हमारा जो प्राइस एक्शन चल रहा है इस तरह से चल रहा है, तो यहाँ से एक लंबा मूव यहाँ से आपको देखने को मिलना चाहिए। फिर यहाँ से जाके फिर से ये मार्केट टेस्ट करेगा और फिर यहाँ से इस तरह से डाउन होगा। तो इसलिए आपको थोड़ा सा इस चीज़ पर ध्यान देना ज़रूरी है कि मार्केट क्या करेगा। हाँ, अगर मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम आ जाता है, यहाँ से हाई ब्रेक कर देता है, तो यहाँ से मार्केट में फिर ऊपर की साइड में थोड़ा सा चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ से ऊपर की साइड में जा सकता है। तो यहाँ से आपको वन डे की कैंडल से तो समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं, इसको थोड़ा सा टाइम फ्रेम कम करेंगे, हम लोग इसको 1 आवर में देखेंगे। 1 आवर में क्या दिख रहा है आपको? तो 1 आवर में आपको क्या दिख रहा है मेरे को ये बताइए। देखिए, 1 आवर की अगर हम बात करें तो मैंने आपको कल भी बताया था कि इस लेवल पर ये अगर सस्टेन कर जाता, इस लेवल पर सस्टेन कर जाता, यहाँ से कोई ग्रीन कैंडल बना के ऊपर चला जाता, तो यहाँ से एक अच्छा सा चांसेस आपको देखने को मिल सकता था। लेकिन क्या किया, यहाँ से इस लेवल को सस्टेन नहीं किया। अब इसके पास में जो मेन सपोर्ट है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 18,900 के आसपास का कुछ सपोर्ट नहीं, 18,850 या हम 950 के आसपास का कुछ सपोर्ट समझ सकते हैं। अब ये कौन सा सपोर्ट है, मेरे को थोड़ा सा इस पर क्लिक करके देखने दो, तो यहाँ से पता चलेगा हमको कौन सा सपोर्ट है यहाँ पे। तो 18,942 या 40 के आसपास आप समझ सकते हो, तो यहाँ पर ये सपोर्ट है। दूसरा, अगर हम देखें इसमें, तो दूसरा हम इसमें देखें तो यहाँ से अभी आपको क्या दिख रहा है, सेलिंग प्रेशर ही दिख रहा है। 1 आवर में भी आपको सेलिंग प्रेशर ही दिख रहा है। देखो यहाँ से मार्केट धीरे धीरे एक एक कैंडल ऐसे बना बना के नीचे आ रहा है। तो कल यहाँ पर आपको थोड़ा सा इस चीज़ पे फोकस करना है कि ये वाला पॉइंट ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये वाला कौन सा पॉइंट है, इसका हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर हाई ब्रेक हुआ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा सा मार्केट का ट्रेंड चेंज हो सकता है। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें हाई, तो ये 18,900 के आसपास समझो, 900 का लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। अभी 10 पॉइंट का ही डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। अभी कहाँ पर ओपनिंग देता है इस पर हम लोग बाद में देखेंगे, कल देखेंगे कि क्या करता है। अभी 15 मिनट के चार्ट पर अगर हम देखें इसको, तो 15 मिनट के चार्ट पर आपको एक मार्केट का अलग ही ट्रेंड दिख रहा होगा। यहाँ से देखो मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, यानी कि लोअर लो ब्रेक करते ही जा रहा है। फिर यहाँ से को लो ब्रेक करके फिर मार्केट ऊपर की साइड में इस तरह से करेगा। और जब तक ये 20 मूविंग एवरेज के नीचे है तब तक हमको कोई भी रिस्क लेना नहीं है सेलिंग का। हमको यहाँ पर बाइंग का कोई रिस्क लेना नहीं है, सिर्फ हमको सेलिंग पर फोकस करना है। 5 मिनट की चार्ट पर अगर हम इसको देखें तो स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से, तो यहाँ पर सारे के सारे स्टॉप लॉस तो अभी ऊपर की साइड में पड़े हैं, और कुछ स्टॉप लॉस यहाँ पर अभी भी नीचे की साइड में पड़े हैं। अगर ये मार्केट नीचे की साइड में आया तो यहाँ पर आपको 18,900 का लेवल देखने को मिल सकता है।
और इसके नीचे आपको और भी फिर एक बड़ा लेवल आपको नीचे की साइड में देखने को मिलेगा। लेकिन अभी अपने पास में 18,900 का अहम सपोर्ट है। इस सपोर्ट तक आने के बाद में मार्केट फिर से क्या करता है ये आपको देखना है, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस कुछ पड़े होंगे। इन स्टॉप लॉस यहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े हैं, यहाँ के तो ख़त्म हो चुके हैं, यहाँ पर पड़े हैं। अगर इनको खाने के लिए आता है तो फिर यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम नीचे की साइड में देखने को मिलेगा आपको। और अगर गलती से ये मार्केट ऊपर की साइड में निकल जाता है तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेलर, यहाँ पर सेलर बैठे हैं, यहाँ पर सेलर बैठे हैं, यहाँ पर सेलर है, यहाँ पर सेलर है, यहाँ पर सेलर है। यानी कि ऊपर की साइड में आपको जहाँ पर यहाँ दिख रहा होगा वहाँ सब दूर सेलर बैठे हैं, कुछ न कुछ सेलर बैठे हैं। तो यहाँ पर आपका टारगेट कौन सा होगा? ऊपर की साइड में निकलता है तो 19,050 का टारगेट है, 19,100 का टारगेट, 19,150 का टारगेट है और 19,200 का टारगेट आप लेके चल सकते हैं। ऊपर की साइड में आपको यहाँ से 200 पॉइंट 250 पॉइंट ऊपर की साइड में मूवमेंट दिख सकता है। और नीचे की साइड में अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको जो मोमेंटम होगा वो कम से कम 18,850 के आसपास का मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। इससे आगे आपको और भी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा, स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से आपको समझ में आ चुका होगा। क्यों आपको दिख रहा है कि नीचे की साइड में तो कुछ स्टॉप लॉस है नहीं, ऊपर की साइड में ज़्यादा स्टॉप लॉस पड़े हैं। तो मार्केट के थोड़े से चांसेस हैं कि मार्केट ऊपर की साइड में ओपन हो। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर ऊपर की साइड में ओपन होता है, सस्टेन करता है कि नहीं करता है, कोई हायर हाई ब्रेक करता है कि नहीं, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये हायर हाई ब्रेक कर देता है और सस्टेन कर देता है तो फिर ये ऊपर की साइड में चला जाएगा, ठीक है। और अगर ये हायर हाई ब्रेक नहीं कर पाता है तो फिर ये नीचे की साइड में ही जाएगा। इसमें कोई गलत नहीं होगा और कुछ आपको समझ भी आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें अब बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में आप अगर कल आपको कुछ करना है तो क्या करोगे? यहाँ से आपको पहले बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं, कैंडल देखते हैं वन डे का पूरा। ये वन डे का कैंडल क्या बोल रहा है कि देखो यहाँ से थोड़े से स्मॉल बायर्स इतना सेलिंग के बाद में स्मॉल बायर्स आए हुए हैं। तो यहाँ से आपको एक ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रा करें तो यहाँ से थोड़ी सी एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता हुआ तो बन ही रहा है। ये थोड़ा सा अगर हम लोग इसको ड्रा करें तो यहाँ से थोड़ा सा सपोर्ट लेता हुआ बन रहा है। अगर इसका हाई ब्रेक करेगा तो फिर मार्केट में ऊपर की साइड में चांसेस ज़्यादा है। लेकिन ये आपको देखना है कि निफ्टी अगर नीचे जा रहा है तो बैंक निफ्टी ऊपर जा नहीं सकता, अगर बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है तो निफ्टी नीचे नहीं जा सकता। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि दोनों इंडेक्स एक साइड में चलेंगे तभी जाके अच्छा मूवमेंट दिखाएंगे, या फिर दोनों अपोजिट चलेंगे तो मार्केट को साइडवेज चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा कि यहाँ से आपको ये अपर रेंज कौन सी है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको ब्रेक नहीं होने देना है। अगर सेलिंग में मार्केट अगर रहेगा तो अपर रेंज है ये करीबन यहाँ पर अगर हम देखें तो 42,820 के आसपास, 15 के आसपास, 20 के आसपास समझ लो। और लोअर रेंज अगर हम बात करें तो यहाँ पर 42,590 के आसपास और यहाँ पर 800 के आसपास। तो यहाँ से ये रेंज है, यहाँ से ये रेंज के हिसाब से आपको देखना है। इसी चार्टों को हम लोग थोड़े से कम टाइम फ्रेम में देखेंगे तो अपने को ज़्यादा क्लियरिटी आती है। तो हम इसको छोटा टाइम फ्रेम करते हैं, 1 आवर का, 4 आवर का हम लोग बंद कर दिए हैं, क्योंकि ज़्यादा फिर मज़ा नहीं आता, वीडियो भी बड़ा हो जाता है और आपको ज़्यादा टाइम फ्रेम में फिर कन्फ्यूज़न होने लगता है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि 1 आवर में एक रेंज बन चुकी है। ये रेंज एक इस तरह की रेंज बनी है। जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती है तब तक आप इसमें थोड़ा सा ध्यान दो कि मार्केट में मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। यहाँ पर कोई अच्छा सा मोमेंटम देखने दो, तभी जाके मार्केट में आप यहाँ पर ट्रेड करिए। यानी कि 1 घंटे के चार्ट में आपको कोई भी क्लियरिटी नहीं मिल रही है। अगर हम इसको छोटा टाइम फ्रेम यानी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें, थोड़ा सा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको एक चीज़ आपको देखने को मिल रही होगी कि यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। ये हायर हाई सस्टेन हो जाना चाहिए। अगर ये सस्टेन हो जाता है तो यहाँ से आपको ये वाला टारगेट रहेगा। तो यहाँ से ये दोनों ही सस्टेन होना चाहिए, तब जाके मार्केट में एक ऊपर की साइड में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यहाँ से फिर 43,000 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके आगे तो फिर और भी चांसेस हैं, लेकिन यहाँ से आपको जो पहला टारगेट रहेगा आपका 42,900 और फिर 43,000। तो ये जो टारगेट हैं आपके, पहला टारगेट ये है आपका। यहाँ से अगर हम बात करें तो ये वाला टारगेट रहेगा। अगर ये टारगेट हिट हो जाता है तो ये दूसरा टारगेट है और तीसरा टारगेट यहाँ पर आपका ये है। तो मैं थोड़ा सा ये चीज़ें मार्क कर देता हूँ, क्योंकि आपको बता देता हूँ एग्जैक्ट लेवल क्या है अपना। तो यहाँ से पहले तो हम इसको, तो यहाँ से अपना जो पहला टारगेट होगा, अगर ये हायर पहले तो हो सकता है मार्केट अगर ऊपर की साइड में रहेगा तो ये 42,780 के आसपास का टारगेट आप लेके चल सकते हैं। अभी तो इसमें कुछ ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है, इसलिए हमको बड़ा टारगेट देखना पड़ेगा।
तो बड़ा टारगेट ये 800 तक का आप ले लो। उसके बाद में अगर हम इसको ऊपर देखें तो यहाँ से फिर आपको 43,000 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या होगा कि यहाँ पे एक हायर हाई ब्रेक करके सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके पॉसिबल है। अगर यहाँ से रिजेक्शन ले लेगा तो फिर नीचे चला जाएगा। यहाँ से अगर हम बात करें 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है, लेकिन यहाँ पर कोई भी अच्छा सा कैंडल बन नहीं रहा है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा देखना है कि अच्छा सा कैंडल बनने देना है, तभी जाके आपको समझ में आएगा कि यहाँ से बाइंग हो रही है। नहीं तो क्या होगा कि फिर ऐसे ही खेलता रहेगा मार्केट और आप भी फंस जाओगे, लॉस करके बैठ जाओगे। अब हम 5 मिनट के चार्ट पर देखते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से। तो यहाँ से स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से देखें, देखो यहाँ पर कुछ सेलर आए होंगे, यहाँ कुछ बायर्स आए थे, इनका तो निकाल दिया। फिर यहाँ पे कुछ सेलर आए तो ये भी निकल चुके हैं। फिर यहाँ पे कुछ बायर्स आए थे, वो भी निकल चुके हैं। यहाँ पे फिर सेलर निकल चुके हैं, यहाँ बायर निकल चुके हैं। यहाँ पे फिर थोड़े बहुत सेलर निकल चुके होंगे, फिर यहाँ से थोड़े बहुत बायर भी निकल चुके होंगे। यानी कि इसके आगे ये जो चार्ट है इसमें ज़्यादा कुछ खास मोमेंटम नहीं हुआ है। तो यहाँ से लोग जो होंगे वो बहुत कम लोग होंगे। तो इसलिए कल ना मार्केट में थोड़ा सा ब्रेकआउट का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ से तो इतना साइडवेज हो चुका है। दूसरा, यहाँ से मार्केट में बायर सेलर इतना बहुत कम हो चुके हैं। तो जिस डायरेक्शन में मार्केट भागेगा उसी डायरेक्शन में वो लोग भी आ जाएंगे। अगर मार्केट ऊपर की साइड में जाएगा तो वो भी उसी साइड में आएंगे, अगर मार्केट नीचे की साइड में जाएगा तो वो भी उसी साइड में आएंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पर 10 लोग हैं, अब यहाँ पर 100 लोग इधर बैठे हैं और 100 लोग इधर बैठे हैं। अब जैसे ही ये अगर यहाँ पर इस डायरेक्शन में चले गए, यहाँ से 15 लोग हो गए, तो ये लोग भी इधर कोशिश करेंगे, ये लोग भी इधर आने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर ऊपर की साइड में चला गया तो यहाँ पर ये लोग भी इधर आने की कोशिश करेंगे, ये भी इधर आने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपको थोड़ा सा ना कल बहुत कम स्टॉप लॉस है ही नहीं, ना तो ऊपर नीचे कुछ है ही नहीं। यहाँ पर देखें तो थोड़े स्टॉप लॉस ऊपर की साइड में पड़े हुए हैं और यहाँ पर नीचे बायर के बैठे हुए हैं थोड़े बहुत यहाँ नीचे। तो 42,250, 42,500 ये लेवल है नीचे की साइड में, और ऊपर की साइड में 43,000 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है, 43,200। लेकिन ये सब चीज़ें कब होगी? जब आपको ये मोमेंटम समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, एग्जैक्ट क्या हो रहा है। तो अभी तो यहाँ से हम लोग बैंक निफ्टी में बाइंग का सोच सकते हैं, और निफ्टी 50 में हम लोग देख रहे हैं कि सेलिंग का ही चल रहा है। तो यहाँ 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रहा है। जब तक ये 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं करता है तब तक तो हम लोग सेलिंग नहीं करेंगे, और जब तक ये अच्छे से कैंडल नहीं बनाता तब तक हम बाइंग भी नहीं करेंगे। इस बात का आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज अगर हम सेक्टर वाइज बात करें तो यहाँ पर सेक्टर वाइज में अगर देखें तो कौन सा सेक्टर थोड़ा सा अच्छा चला है? निफ्टी मीडियम थोड़ी सी बाइंग हुई है। उसके बाद रियलिटी तो वैसे ही कमाल करे जा रहा है, आपको तो पता ही है। रियलिटी ऑटो में अभी ज़्यादा कुछ खास बाइंग नहीं हो रही। आईटी में भी गिरावट हो रही है, अभी फार्मा में थोड़ी बहुत चुटपुट बाइंग है। रियलिटी के शेयर अगर देखें तो रियलिटी के शेयर आपको पता ही है कि मैंने रियलिटी के बारे में आपको बता के रखा है, कौन कौन से रियलिटी के शेयर हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको देखो इसमें एक अच्छी सी बाइंग आई हुई है। यहाँ से जब ये कैंडल बना था तब से यहाँ से एक अच्छी सी बाइंग आई है, तब से ये ऊपर की साइड में भाग रहा है। तो यहाँ से रियलिटी आपको समझ में आना चाहिए कि कौन कौन से स्टॉक्स रियलिटी में। अगर हम निफ्टी मीडिया में देखें थोड़ा बहुत, अगर हम पीएसयू बैंक की बात करें तो पीएसयू बैंक ऑलरेडी इतने भाग चुके हैं। और निफ्टी हेल्थ केयर की अगर हम बात करें तो इसमें भी ज़्यादा कुछ खास बाइंग नहीं है। और अगर हम और भी देखें यहाँ पर तो सब ऑयल एंड गैस बाकी एवरेज था, कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं था। तो यहाँ से मार्केट में मिला जुला ही रुख था, ज़्यादा कुछ खास नहीं था। तो यहाँ से हम ज़्यादा कुछ बात करेंगे भी नहीं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। जल्दी से आप लोग थोड़ा सा मुझे मोटिवेट करेंगे तो मैं ज़रूर स्टॉक्स के बारे में थोड़ा सा वीडियो बनाऊंगा, जो कि आप इंट्राडे या फिर आप थोड़ा सा वीकली होल्ड कर सकें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।